हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और 10 से ऊपर ही हो रहा होगा। और जोया के पापा बना रहे हैं पम्पकिन सीड्स रेसिपी। और देखिए, ये पम्पकिन सीड्स हैं जो उन्होंने ऑनलाइन मंगाए थे। इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन वो इसको और स्वादिष्ट बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पम्पकिन सीड्स की नमकीन मिलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये सीड्स। तो अब आज बना रहे हैं जोया के पापा। उन्होंने सबसे पहले डाला देसी घी। देखिए, ध्यान से देखिए, उन्होंने देसी घी डाला है और वो बना रहे हैं पम्पकिन सीड्स को फ्राई कर रहे हैं वो। और घी हल्की आंच पर हो गया, उसके बाद उन्होंने डाले पम्पकिन सीड्स। और ये आप ऑनलाइन आसानी से मंगा सकते हैं। वैसे तो बड़े बड़े शहरों में सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा, लेकिन हम जैसे छोटे शहर में रहते हैं, यहाँ पर इतनी आसानी से पम्पकिन सीड्स नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। फिर ऑनलाइन में ड्राई फ्रूट में कभी कभी बहुत अच्छे ऑफ़र आते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स ऑनलाइन मंगाते हैं, क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं उनसे आधे रेट में हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसलिए तो पम्पकिन सीड्स हमने मंगाए और कच्चे खाए, मतलब बिना फ्राई के। ड्राई फ्रूट्स हैं ये, तो खा सकते हैं, जैसे काजू बादाम खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जैसे कि खरबूजे के बीज, देखिए इनका कलर बदलने लगा है, ऐसे फ्राई कर रहे हैं। ये नहीं कि हल्के हल्के डाले और तले और निकाल लिए, मध्यम आंच में उन्होंने तले, इसका कलर बदल गया। तो अब इसको निकाला गया बाहर। और देखिए, कढ़ाई में घी है। अगर हम महिलाएं होती तो इतना ही घी डालती कि एक बूंद घी ना बचे, लेकिन अब ये जोया के पापा हैं, वो तो घी अच्छी तरह डालेंगे, चाहे वो कढ़ाई में कितना भी बच जाए। तो अब इन्होंने ऊपर से डाला है इसमें नमक। तो तलते में, फ्राई करते में कुछ नहीं डाला, सब निकाल लिया फ्राई करके। अब ऊपर से डाल रहे हैं, तो ऊपर से डाला है नमक। और अब ये डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर, आप देख सकते हैं। और काली मिर्च और नमक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खुशबू तो बस पूछिए मत। शुद्ध देसी घी में फ्राई किए हुए पम्पकिन सीड पूरे किचन में, पूरे कमरे में खुशबू महक रही है। तो देखिए, आज हनी बनी देखिए घूम रहे हैं और सर्दी लगती है इन लोगों को, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है इन लोगों को। मैं थोड़ी देर बाहर निकालती हूँ, उसके बाद फिर कमरे में कर देती हूँ। कमरा गर्म रहता है, इस वजह से ये आराम से कमरे में बैठे रहते हैं, बाहर निकलने के लिए कहते भी नहीं है। और खेल रहे हैं ये, लेकिन बस उनको यही लग रहा है कि बस हम जल्दी से कमरे में चले जाएं। तो जोया, ठंडा बहुत है, जोया ठंड में 1 घंटा नहीं बैठ सकती है, इसलिए जोया के पापा ने जिम्मेदारी ली है। वो सर्दी में इनको थोड़ी देर बाहर घुमाएंगे ताकि इनके हाथ पैर सही से चलें और ये फुर्तीलेपन इनमें आ जाए, जो ये दिन भर बंद रहते हैं। सर्दी की वजह से रखना पड़ता है, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। उनको सर्दी बहुत लगती है, बहुत जल्दी फूल जाते हैं। कमरे में बहुत आराम से रहते हैं, कमरे में ये खुश रहते हैं। और हनी तो बार बार कोशिश कर रहा था कि हम कमरे में चले जाएं, इन हनी को बाहर अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार कमरे में आ रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा बाहर घूमना भी ज़रूरी है। हम जैसे हमें सर्दी लगती है, वैसे इनको भी सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है इनको, हनी बनी को। तो अब हो गई है शाम और देखिए मिशकात खेल रही हैं जोया के साथ। दोनों बहनें खेलती रहती हैं। और ये मिशकात बड़ी दिखती हैं, लेकिन बड़ी नहीं है, इनमें अकल बिल्कुल जोया जैसी ही है। तो दोनों खेल रही हैं और मिशकात बना रही हैं जोया का हेयर स्टाइल। तो देख लिया मिशकात ने, मैं चुपचाप से वीडियो बनाना चाह रही थी। और हैदर दिखा रहे हैं कि अभी तक उनके किकी के नाक की सर्जरी नहीं हुई है, तो मैंने कहा जल्दी से जल्दी करवा देंगे। तो मिशकात को मालूम हुआ कि किकी की नाक टूट गई है। तो देखिए इनका हेयर स्टाइल, देखिए जारी है इनका हेयर स्टाइल बनाना, देखिए। और हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, और मिशकात को बासी आने लगी, बोर हो रही है या नींद आ रही होगी, सुबह की उठी होती है। तो फिर मैं बात कर रही थी कि मेरी सेल्फी स्टिक टूट गई है, तो मैं यही बता रही थी कि मैंने नई ऑर्डर लगा दी है, 1-2 दिन में आ जाएगी। मिशकात मुझसे कह रही थी कि आप मेरी ले लो, लेकर भी आई मेरे लिए, लेकिन इतनी अच्छी तरह उसकी पैक रखी हुई थी, मैंने ख़राब करने का नहीं सोचा। मैंने कहा 2 दिन की बात है, मेरी सेल्फी स्टिक आ जाएगी और तुम परेशान नहीं हो। तो यही सब हम बात कर रहे थे। मैं बता रही थी ऑनलाइन मैंने
पिंक कलर का दुपट्टा भी नेट का मंगाया और बताया कि कौन से सूट के लिए मंगाया। दरअसल मेरी बहन ने लखनवी सूट दिया था, उसके लिए मैंने मंगाया। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, उसकी वजह से सूट बहुत खूबसूरत लगेगा। और अब हम लोग की शादी की तैयारी भी चल रही है, वो भी हम लोग बात करते रहते हैं। मेरे भांजे की शादी है, मेरे नंद के बेटे की शादी है, तो वो तैयारी हम लोगों की चल रही है। वहाँ भाभी और मिशकात भी बातें करते रहते हैं और हम भी करते रहते हैं क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और ईद के तुरंत बाद शादी है, तो हम लोग को तो तैयारी रमज़ान में करना पड़ेगी। तो सब चले गए हैं, अजीज़ सर भी चले गए हैं, मिशकात भी चली गई है। अब जोया के पापा आने वाले होंगे बाहर से, तो मैं अब उनका बिस्तर लगा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। 7 बजे के बाद तो जोया के पापा आ ही जाते हैं। गर्मी होती तो 9 बजे तक रुके रहते, 9:30 बजे तक, लेकिन अब जल्दी आ जाते हैं क्योंकि ठंडा बहुत है। अब पहले 7 बजे पहले जल्दी आ जाते थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब पिछले साल रही थी, आई थिंक 2022 में। 2023 तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरा, तो निकलते ही नहीं थे कहीं। फिर जब मेरी तबीयत सही हुई 2023 में, तो खूब बाहर निकले, देर देर में गर्मी में आए हैं। लेकिन अब सर्दी की वजह से जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो अभी भी देर में ही आते। तो मैं उनका बिस्तर लगा रही हूँ। और ये सोफ़ा कम बेड है, दिन में सोफ़ा बन जाता है और रात में इनका बेड बन जाता है। ये हमने लिया था भैया की शादी में और तब से चल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, ना पिचका है ना कुछ, तो बहुत अच्छा है। और रोज़ मैं ऐसे ही लगाती हूँ, उठाती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा कि आने से पहले बिस्तर लगा दूं, क्योंकि अभी बीच में वो एक राउंड लगा चुके हैं। उन्होंने पूछा था मेरा बिस्तर नहीं लगा, तो मैंने बताया था कि सब बैठे थे और अभी सब गए हैं तो लगाएंगे। और हैदर जी खाना खा रहे हैं। भूख लगती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है जब भूख लगती है, कंट्रोल ही नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और नमक मांग रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि वहीं डिब्बा है, एक डिब्बे में नमक रखे रहती हूँ मैं, तो मैंने उनको बताया कि डिब्बा है वहीं से आप खा लो। तो भूख लगी है, बनाई आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी में कहते हैं स्वाद नहीं आता है बिल्कुल, मुझे गोभी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैंने रोटी सेक दी है, तो फिर रोटी सेक के उनको अच्छा लगा है। साथ में अचार दे दो तो और अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी, बहुत अच्छी, लेकिन उनको गोभी में स्वाद नहीं आता है, हर कोई गोभी नहीं खाता है, तो इस वजह से वो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने खा लिया क्योंकि उनको भूख बहुत तेज़ लगी थी। और बहुत देर से करते खाना दो खाना दो। मैंने करीब उनके कहने के 1 घंटे बाद उनको खाना दिया है। मैं बात कर रही थी, मिशका से बात कर रही थी, अजीज सर बैठे थे, अजीज सर से जो है पापा भी लेटे थे, उनसे बात कर रही थी। आज वो भी देर से बाहर गए थे, तो मैं सबसे बात कर रही थी। हैदर मांगते गए, गुस्सा करते गए। गाइस, कल मैंने आपको दिखाया था रात में जोया के पापा ने पम्पकिन सीड फ्राई करे थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत हेल्दी होते हैं। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ आज ये। और हम लोग ने इतने सारे उन्होंने फ्राई कर दी, तो हम लोग सोच रहे थे हम लोग आराम से सब खा जाएंगे, लेकिन जब खाने बैठे तो 2-2 चम्मच के बाद हम लोग, अब इतने हैवी हैं ये कि 2-2 खाने के बाद हम लोगों का पेट एकदम फुल हो गया और हम लोग नहीं खा पाए। फिर हम लोगों ने रख दिया, अभी तक रखे हैं। इतने से खा लिए और पेट फुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये आया था 1000 ग्राम, मतलब 1 kg का पैक है ये। और ये बहुत हेल्दी होते हैं। पम्पकिन आप समझ रहे होंगे, कद्दू के बीज हैं ये, तो ये बहुत हेल्दी होते हैं। और इसमें लिखा है कि इसको उसमें फ्रिज में ना रखें और डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको रखें। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये पम्पकिन सीड ड्राई फ्रूट्स ही कह सकते हैं आप। और आपने तो खाए होंगे जितने भी खरबूजे के बीज होते हैं और 4-5 तरीके के बीज होते हैं, उसमें ये भी होते हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और हेल्दी हैं। और आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको, ऐसे आपको लगेंगे जैसे आप खरबूजे के बीज खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आप भर के मत खाइए, बहुत हैवी हो जाते हैं। कम ही खाइए, क्योंकि कल हम लोगों ने खा के देखा है, जैसे हम लोग सोच रहे थे हम लोग सब 2 मिनट चट कर जाएंगे, इतने टेस्टी थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी, ज़्यादा नहीं खा पाए हम लोग इस वजह से। और बिल्कुल ये जो पैक हमने ये ऑनलाइन मंगाया है और ओरिजिनल है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं मिला है कलर अलर, तो जैसे ये बीज हैं वैसे ही हैं। तो फ्राई करके भी बना सकते हैं आप, जैसे कल जोया के पापा ने बनाए थे, आप बिना फ्राई के भी बना सकते हैं। आज मैंने बनाई आलू गोभी की सब्ज़ी, नॉनवेज कुछ नहीं बनाया। वैसे ज़्यादातर हम लोग के फ्राइडे में नॉनवेज बनता है, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि 2-3 दिन से बराबर नॉनवेज बन रहा था,
तो आज मैंने सब्ज़ी बनाई। मन कर रहा था मेरा दाल खाने का, और वो भी मुझे खाना था जो इंदौर में हम लोगों ने गुजराती दाल खाई थी, वो उसकी रेसिपी मुझे मालूम करना है। मुझे बताई थी मेरी नंद की बेटी ने और उनके हस्बैंड ने बताई थी, तो मैं फ़ोन करके पूछूंगी। तो वो दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो तुअर की दाल थी और आपको मैंने दिखाई भी थी बिल्कुल सांभर जैसी। तो वो दाल मुझे बनाना है और मुझे बहुत मन कर रहा है, तो मैं पूछूंगी, कंफर्म करूंगी कैसे बनाई जाती। हो सकता है आयशा भाभी को मालूम हो, तो पहले तो मैं उन्हीं को मैसेज करूंगी कि अगर उनको मालूम है तो वो रेसिपी बता दें, नहीं तो फिर मैं गुड़िया से पूछूंगी। तो जोया खाना खा रही हैं, मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ। आज मम्मी ने भेज दिया था मटर पुलाव, तो रोटी बच गई थी तो हम लोगों ने रोटी सेक के खाई है। लेकिन जोया पापा ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं, मैं बना देती हूँ तो बहुत हैवी हो जाता है उनके लिए, इसलिए मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी जो अभी नहीं बनाई है। अभी मैं अपने लिए रोटी सेकने जा रही हूँ, उसके बाद मैं बना ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी मैं खाना खा लूँ फिर बनाऊँगी। लेकिन अभी मैंने टाइम देखा 8 बजने वाला है और मेरा फेवरेट शो टीवी में आने वाला है, तो मैं जल्दी से इनके लिए रोटी बना दूँ और रोटी बनाने के बाद फिर मैं आराम से खाना खाऊंगी। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय। और ये हैदर बोल रहे हैं और नया चैनल है हमारा, और सर्दी है तो हम आपको घर से ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते क्योंकि ठंड बहुत है, हम कमरे से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आगे चल के हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिखा सकें। सो बाय बाय।